सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले वो स्टीनर चैप्टर का ईमेल चैप्टर। ठीक है, इतना शॉर्ट ईमेल है ना, बता रहा हूं मैं। इससे शॉर्ट ईमेल मतलब आप दूसरे चैनल्स पे जाओगे तो आपको बहुत बड़ा बड़ा चौड़ा ईमेल मिलेगा। मतलब यहाँ तक कि एग्जाम में जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा दिया हुआ है। मतलब इतना ज्यादा फालतू में कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बेस्ट वीडियो है, बेस्ट ईमेल इस चैप्टर का सबसे शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन बस लेगा और आपको इजीली याद होगा। मतलब फालतू में क्यों एक्स्ट्रा लिखना, जितना क्वेश्चन पूछा है उतना लिखो, फुल मार्क्स लाओ, बस इतना काम है और फालतू ईमेल की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी गारंटी कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, आपका काम है रेड कलर का बटन होगा उसे क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब स्टार्ट करते हैं अपने ईमेल। ठीक है, अब आपको पता है फॉर्मेट मैंने पहले बताया कैसे लिखते हैं ईमेल। सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं, लीबर बेन। बेन को ईमेल लिख रहे हैं तो लीबर लगाना है। अगर आप किसी फीमेल को लिखते हो तो लीबर लगाते हो। मैं 1000 बार बता चुका हूं ये चीज। ठीक है, लीबर बेन, फिर कॉमा, उसके बाद एक लाइन छोड़ के, सॉरी एक लाइन ही छोड़ना, लीबर बेन के बाद फिर नेक्स्ट लाइन आपको क्या लिखना होता है, वी गेट्स, मतलब हाउ आर यू। फिर आपको लिखना है मियर गेज हु। ठीक है, ये दो चीज लिख लिया, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। अब ईमेल स्टार्ट करना है। तो क्या क्या क्वेश्चन, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वी इज डायनास्टार। क्वेश्चन जितना है उतना आंसर, कोई फालतू की बात नहीं। तो पहला क्वेश्चन पूछे वी इज डायनास्टार, मतलब हाउ इज योर सिटी लाइक, मतलब तुम्हारी सिटी किस तरह है, तुम जिस शहर में रहते हो कैसा है, मुझे बताओ जरा। तो आपको वो बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे आंसर करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, एश मोना इंडेल थी। अब जो भी शहर में रहते हो उसका नाम लिख दो। मैंने क्या लिखा, अब एक बात बताओ, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, नेपाल में रहते हो, कहीं भी रहते हो, अरे भाई कोई आपसे क्या घर पे जाके बोल रहा है। अब यहाँ तक कि दिल्ली में बैठ के भी लिख रहे हो ना, आई लिव इन मुंबई, तो कोई भी नहीं पूछने वाला मुंबई क्यों लिखा जब तुम दिल्ली में रहते हो। तो ठीक है, मतलब कुछ भी लिख दो ना, क्यों फालतू में एक्स्ट्रा मेहनत करना। कोई कौन प्रूफ मांग रहा है आपसे, नहीं ना। तो जितना मैंने लिखा है उतना ही याद कर लो। ठीक है, दिल्ली है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, आप पूछ सकते हो ना आपका सिटी कैसा है, तो मैंने क्या लिख दिया, इशवोना इन दिल्ली। ये मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। इशवोना मतलब होता है टू लिव, तो मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली इज माई स्टेट एंड दिल्ली इज माई सिटी, बस सिंपल। मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली मेरी क्या है, सिटी है। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज गिफ्ट एस सू, सॉरी वाज गिफ्ट एस सुजेन। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर देयर टू सी, मतलब अब आपने क्या बताया, आप दिल्ली शहर में रहते हो। दिल्ली शहर में रहते हो तो वहां पर क्या क्या चीजें देखने को। अब पूछते हो भाई ईमेल में जैसे कुछ हमें आंसर करना है। ठीक है, जितना जो क्वेश्चन पूछ रहा है पॉइंट टू पॉइंट आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आप कैसे लिखोगे क्वेश्चन का आंसर। तो मैंने क्या लिखा, एस गिफ्ट म्यूजियम रेस्टोरेंट सुपरमार्केट उनसो वाइटर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एस गिफ्ट। देखो क्वेश्चन क्या था, गिफ्ट एस में। मैंने ये बहुत पहले चैप्टर से पढ़ाया था, मैंने शायद 7th 8th में पढ़ाया था। जब भी एस गिफ्ट में क्वेश्चन होता है तो गिफ्ट एस में आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन, सॉरी गिफ्ट एस में क्वेश्चन था, तो मैंने आंसर किसमें किया, एस गिफ्ट में। मतलब क्या उसका, देयर इज। ठीक है, तो वहां क्या क्या है, एस गिफ्ट, देयर इज। दिल्ली में क्या क्या है देखने को, क्वेश्चन यही तो पूछा था, वहां क्या क्या देख सकते हो, शूज है, व्हाट आर देयर टू सी। तो मैंने क्या लिखा, एस गिफ्ट देयर आर या देयर इज। ठीक है, इसका मतलब दोनों होता है। मैं क्या क्या वहां देख सकता हूँ दिल्ली में, म्यूजियम, म्यूजियम मतलब म्यूजियम्स, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट्स। ठीक है, और सुपरमार्केट, सुपरमार्केट क्या होता है, सुपरमार्केट, बहुत सारी मार्केट्स है। अगर आप चाहो, अगर मान लो एग्जाम में 60 वर्ड्स का आता है, अब मैं क्या कह रहा हूं, आप इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हो। मैंने क्या कहा, मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूं, मतलब शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर एग्जाम में मान लो टीचर सेटिस्फाइड नहीं होता इस ईमेल से, हो सकता है ना ऐसा, टीचर को नहीं है थोड़ा सा और लिखो, तो आप क्या कर सकते हो, इसी को थोड़ा सा बस चौड़ा कर दो। कैसे, म्यूजियम है, अब म्यूजियम के 2-3 नाम लिख दो, क्या क्या, साइंस म्यूजियम लिख दो, और जो भी म्यूजियम होता है वो लिख दो। ठीक है, उसके बाद लिख दो रेस्टोरेंट, कुछ रेस्टोरेंट के नाम, कोई फेमस रेस्टोरेंट है जैसे हल्दीराम वगैरह। उसके बाद सुपर मार्केट तो इंदिरा मार्केट, लाजपत नगर, ये सब जो भी फेमस मार्केट है वो भी ऐड कर सकते हो आप नाम। ठीक है, इसलिए मैंने आगे एक और क्या वर्ड ऐड किया है, यूएसडब्ल्यू। यूएसडब्ल्यू का मतलब होता है उनसो वाइटर, और उसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, एक्सेट्रा। बोलते हैं ना इंग्लिश में, दिस 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 एंड एक्सेट्रा। ईटीसी लिखते हैं ना, एक्सेट्रा, तो उसी का जर्मन क्या बोलते हैं, यूएसडब्ल्यू, जिसका फुल फॉर्म होता है उनसो वाइटर। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो अगर आपको ज्यादा वर्ड्स में, वरना आप इतना लिख दो काफी है, अगर 5 मार्क्स में टीचर सेटिस्फाइड है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिथवेम गिव्स टू आइनकॉफेन। मिथवेम, मिथवेम पढ़ा चुका है। मिथवेम मतलब क्या होता है, विद हुम, विद हुम। ठीक है, विद हुम व्हाट, गिव्स टू आइनकॉफेन, आप किसके साथ खरीदने जाते हो। आइनकॉफेन मतलब होता है टू बाय, खरीदना, आप किसके साथ खरीदने जाते हो। सिंपल सी बात है, आप मार्केट जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, किसके साथ खरीदेंगे, इतने बड़े तो है नहीं, पेरेंट्स के साथ। इसलिए कैसे लिखेंगे इसका आंसर,
तो मैंने क्या लिखा, एज गेहा मिथ माइनर एल्टन आइनकॉफेन। अरे भाई एकदम जितना पूछा था उतना ही बताया है। क्या है, मिथ वेन गेज दो आइनकॉफेन। आप किसके साथ खरीदने जाते हो, मैंने क्या कहा, एज गेहा मैं जाता हूं मिथ विद माई पेरेंट्स। माई पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, माइनर एल्टन आइनकॉफेन। ठीक है, जितना पूछा था बता दिया। किसके साथ जाता हूं, किसके साथ जाता हूं, पेरेंट्स से जाता हूं खरीदने। ठीक है, इतना क्लियर हो। अब लास्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते। क्या है, व्हिच इज फेस्ट फायर्ड मैन इन डायनेस्टाइड। इसका क्या मतलब है, फेस्ट मतलब होता है फेस्टिवल या सेलिब्रेशंस, ठीक, सॉरी फेस्टिवल्स ही होता है। ठीक है, और फायर्ड मतलब होता है टू सेलिब्रेट, उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना। तो मतलब क्या पूछ रहा है, व्हिच इज मतलब व्हिच, तो व्हिच फेस्टिवल डू यू सेलिब्रेट इन योर सिटी, इन डाइनर, इन योर स्टार्ट मतलब सिटी, मतलब ऐसे कौन कौन से फेस्टिवल है जो आप अपने सिटी में क्या करते हो, सेलिब्रेट करते हो। अब वो हमें बताना है। अब कैसे लिखेंगे इसका आंसर, इसका बड़ा ही सिंपल आंसर है, वो याद कर लो क्या होगा। तो मैंने क्या लिखा, मान फायर। अब देखो क्वेश्चन क्या था, मान फायर्ड मान इंडेर, क्या पूछा क्वेश्चन में, वर्सेस फेस्टिवल क्या है, मैन फायर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है फायर्ड मान, कौन कौन से फेस्टिवल मैन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए को आंसर मैंने उसमें दिया मैन सेलिब्रेट। क्वेश्चन ही यही था वहां पर, सेलिब्रेट वन। ठीक है, फायर्ड मान मतलब होता है सेलिब्रेट वन, विच फेस्टिवल वन कैन सेलिब्रेट, तो वही है वन कैन सेलिब्रेट मान फायर्ड। ठीक है, यही है दिवाली, होली, ईद। भाई मुझे तो ईमेल याद हो गया, याद हुआ, सिंपल है, मान फायर्ड मतलब मैन या वन कैन सेलिब्रेट कौन कौन से फेस्टिवल। अब तो भाई ये तो याद होंगे कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, दिवाली, होली, ईद, और फिर मैंने एक्सेट्रा के डाल दिया, क्या बोलते हैं एक्सेट्रा को, उनको वाइटर, शॉर्ट फॉर्म U.S.W। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं चीज, अगर एग्जाम में और लंबा आए तो आप इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसमें और फेस्टिवल के नाम भर दो, ये सब हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आगे क्या है, उनको वाइटर के बाद इन माइनर स्टार्ट इन माई सिटी। ठीक है, ये पूरा लिखना है। मैं हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, मैन फायर, मैन सेलिब्रेट दिवाली, होली, ईद, उनको वाइटर एक्सेट्रा इन माई सिटी, इन माई सिटी। क्लियर हुआ। अब चलो, अभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूछो क्यों, क्योंकि एक लास्ट चीज हमेशा हमेशा इंपॉर्टेंट है। ये लिखने के बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है, उसके बाद क्या लिखना है, फीलग्रूसा। फीलग्रूसा मतलब होता है बेस्ट रिगार्ड्स या फिर बेस्ट विशिंग्स, किसकी तरफ से। इसके बाद लिखने के बाद उसके बाद अपना फुल नेम लिखना है यहाँ पे, जितने भी आप जो भी आपका फुल नेम है आपको पूरा वो नाम लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो भाई इसी के साथ हमारा ईमेल स्क्राइबन एंड होता है, और ये जो चैप्टर है वो इस ये भी हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो गाइस ऐसा ही अब मैं भाई नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा हाजुरुस इन किनोसुगे, जो चैप्टर है हमारा अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी से जाकर देखो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है अभी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जल्दी से जाकर क्लिक करो। नेक्स्ट चैप्टर आपको फाइनल की तैयारी जो भी है, टेंशन बुक छूने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियोस के बाद फुल नहीं आते ऐसे सब बच्चों के। स्क्रीन पे आ रहा हो, क्लिक करके देख लो अपना, मैंने जो नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई है। ठीक है, मेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून गाइस, टिल देन आवर वीडियोस इन ऑन दिस वर्ल्ड।